नाउ हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमेना से रिलेटेड कुछ और क्या बोलते हैं सिचुएशंस को देखते हैं। उसमें से एक फेमस आता है एपरेंट डेप्थ, हाँ, और हम लोग लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। देखिए वैसे तो ये ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन का एक क्या बोलेंगे केस है, या हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन वाला बात है ना। नाउ मेनली सबमर्ज्ड का मतलब ये है कि किसी लिक्विड में हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उसी चीज़ को, बट ऐसा नहीं है। ये जो एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट जो है, कभी भी मीडियम चेंज होगा तो वो एपरेंट जो भी हमें रियलाइज होगा उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ द थिंग इज ज़्यादा पॉपुलरली यही है। कई बार हम लोग देखते हैं बकेट में पानी है और अगर हम लोग उसमें देखते हैं ना, हाँ, तो उसका लगता है कि जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, हाँ, या ऐसा कई बार क्या बोलते हैं लाइव एग्जांपल्स में भी आता है, ग्लास में कॉइन डाल के वो लगता है कि ऊपर एलिवेटेड है। तो इस तरीके का जो फेनोमेना है वो बिल्कुल यही चीज़ होती है और हम इसको एनालाइज करते हैं। नाउ सपोज ये हमारा दो मीडियम है, चलिए हम इसको N1 मानते हैं और ये N2 मानते हैं। नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो देख रहा है इधर से, हाँ ध्यान से, ऑब्जर्वर हमारा इस, हाँ, मीडियम N1 है। तो देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट को कोई देख रहा है तो देखने का मतलब यह है कि उसके पास जो है हमारा लाइट रे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से, जो नॉर्मल है, हाँ, जो नॉर्मल इंसिडेंट है वो तो एज इट इज पास कर जाएगा। दूसरा, कम से कम आपको एक और ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ जी, ये, एंड जब ये यहां जाएगा तो कंसीडरिंग कि ये डेंसर है, हाँ जी, तो डेंसर होगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। राइट। और अगर हम लोग बात करें तो जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि जो ये रे आ रही है ये ऑब्जर्वर का मीडियम ये है ना। तो अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो रेज हैं वो आपका यही दिखेगा ना, हाँ जी, बिल्कुल। नाउ हमने जानबूझ के थोड़ा सा डायग्राम को ज़्यादा ब्रॉडवे में ड्रॉ करा है सो दैट कि रियलाइज हो, बट द थिंग इज, देखिए हम क्या क्या करते हैं। ये तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यहां पर अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे। नॉर्मल से ये एंगल आई है तो ये एंगल हमारा क्या, आर, राइट। नाउ हम इस ट्रायंगल को चलिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हाँ, अगर ये आई है तो आई होप कि ये भी आई होगा, राइट। दूसरा, अगर आपका ये वाला आर है, हाँ जी, ये वाला आर है, तो ये वाला आर है तो आपका नॉर्मल से ये वाला भी एंगल आर होगा, बिल्कुल, हाँ, और ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ओके। नाउ अगर इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ को अगर हम लोग मानते हैं कि ये जो है था डी, हाँ, तो जो ये अभी रियलाइज होगा से डी डैश, ये, तो इसको अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो लिखते हैं। अब हमारा ट्रायंगल काम करेगा क्या, इन ट्रायंगल, एक तो है ओ ए एंड बी, हाँ, ध्यान दीजिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं
tan i को अगर लिखेंगे तो दिस इज ए बी अपॉन ए से ओ, ए बी अपॉन डी। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ दूसरा ट्रायंगल हम लोग यूज कर रहे हैं ओ डैश ए बी एंड फिर लिख रहे हैं tan r। tan r लिखेंगे तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन ए बी अपॉन ओ डैश ए एंड विच इज ए बी अपॉन डी डैश। हाँ जी। नाउ आप चाहें तो यहीं से भी लिखा जा सकता है। क्या आ रहा है देखिए, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, tan i अपॉन tan r जो है, हाँ इसको हम लोग ए बी बाई डी अपॉन ए बी बाई डी डैश, तो ये आ जाएगा डी डैश बाई डी। नाउ डी डैश की जो वैल्यू आ रहा है वो डी tan i बाई tan r, ये इन जनरल वे में आता है, राइट बिल्कुल ऐसा। ना सिंस हम जानते हैं i और r का रिलेशन, तो देखिए क्या होता है अगर आप यहां से बात करोगे कि ध्यान से, ये अभी जो आएगा आपका i है तो ये आ जाएगा n2 sin i, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का ही एंगल और जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का ही एंगल। हाँ तो नाउ हम ये जानते हैं कि sin i बाई sin r जो आ रहा है वो आपका n1 बाई n2 आ रहा है, समझ रहे हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई n2 बाई n1। हाँ हम इसको 1 बाई n रिलेटिव लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, sin i बाई sin r। नाउ कुछ कुछ चीज़ों को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। क्या क्या देखिए, पहला n रिलेटिव जो हम लोग लिख रहे हैं ना, हाँ n रिलेटिव जो है वो नो डाउट n2 बाई n1 लिख रहे हैं, ये ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड। यस रिलेटिव जो है वो इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, राइट, ये चीज फिलहाल, क्योंकि 1 2 किसी को भी लिखा जा सकता है। नाउ दूसरा क्या आता है ना कि फॉर नॉर्मल व्यूइंग, मतलब ये लाइन इतनी टेढ़ी नहीं है, ये आई टेंडिंग टू करीब करीब 0, यानी कि ये नॉर्मल व्यूइंग, तो ये आता है कि फॉर नॉर्मल दैट इज आई टेंडिंग टू आपका 0 आएगा। हाँ जी बिल्कुल। एंड दिस इंप्लाइज कि साइन आई साइन आर, ये आई बाई आर होगा, एंगल छोटा होता है तो साइन आई के बराबर, और यही आ जाएगा आपका tan भी होता है। यस ना, हाँ जी। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर को 1 बाई n रिलेटिव जो कि tan यहां पे, तो आप इस इक्वेशन को अगर थर्ड मान रहे हैं तो लिखते हैं, हाँ लिखा जाए फ्रॉम 3, तो d डैश जो आ रहा है वो d और tan i बाई tan r 1 बाई n रिलेटिव, बिल्कुल हाँ d बाई n रिलेटिव, ये d डैश, वेयर n रिलेटिव हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हम लोग लिख रहे हैं इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड। यस दैट्स ऑल। नाउ ये तो हमारा हो गया अपरेंट डेप्थ, है ना, जो d डैश है वो हमारा अपरेंट डेप्थ है। अगर चाहें तो हम इस चीज को लिख लीजिए, d डैश जो है यही
अपरेंट डेप्थ। नाउ जो शिफ्ट है वो हम इसको शिफ्ट बोलते हैं। ऑफ कोर्स था ऑब्जेक्ट या है ऑब्जेक्ट यहां पर, बट बाहर वाले आदमी को वो ओ डैश पे लग रहा है, एंड दिस वैल्यू आप चाहें तो डेल्टा डी भी लिख सकते हैं। हाँ, और हम लोग लिख लेते हैं इसमें शिफ्ट। हाँ जी, तो डेल्टा डी जो है वो आ जाएगा डी माइनस डी डैश, मतलब डी बाई एन रिलेटिव। हाँ जी, डी 1 माइनस 1 बाई एन रिलेटिव। यस, तो डेल्टा डी, बिल्कुल डेल्टा डी को डी 1 माइनस 1 बाई एन रिलेटिव। एन रिलेटिव हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, क्या होता है? इंसिडेंट टू द रिफ्रैक्टेड मीडियम, राइट। नाउ देखिए, ठीक है, हो गया इतना ही। नाउ अब बात आता है कि रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर क्या होगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स थोड़े सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसा तभी होगा ऊपर की तरफ जब डेंसर से रेयरर जाए, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो आपका रेयरर में हो। हाँ, ऑब्जर्वर, ध्यान से, ये रिफ्रैक्टेड का मतलब यही है कि रे फाइनली रिफ्रैक्ट होके पहुंच रहा है और ऑब्जर्वर को यही दिखेगा जो रे आ रही है बाहर। नाउ इसी चीज को जो हमारा इक्वेशन से हम इसको मानते हैं 5D को लिख लेते हैं, या 4, थर्ड है ना, 4 है, तो ये इक्वेशन हमारा 4 है। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग 5 माने तो देखिए 4 से ही हो जाएगा। अगर ऐसा है, वेलोसिटी की हम लोग बात करें, देखिए अभी तो ये है। ना चलिए, अगर मैं इसको y मानता हूं और इसको y डैश मानता हूं, ठीक है ना, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लोग लिखेंगे तो वो vo जो आएगा वो dy बाई dt। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखिए या एपरेंट वेलोसिटी, तो वो जो आएगा va वो आ जाएगा dy डैश अपॉन dt। हाँ, जिस रेट से ये एपरेंट तो यही है, या हम इसी बात को इमेज भी बोल रहे हैं। नाउ तो अगर आप ये लिखेंगे ना तो दोनों में रिलेशन कितना है, दैट इज मान लीजिए ये ऊपर उठना शुरू करा, हाँ जी, V0 से, तो इसको पता कितना चलेगा, या अपरेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए, एंड दिस y डैश जो है वो हर इंस्टेंट पर y बाई एन रिलेटिव। हाँ जी, तो डी वाई डैश अपॉन डी टी जो है एन रिलेटिव, तो वो तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मूव करने से चेंज नहीं होगा। डी वाई बाई कितना, डी टी। तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो भी ऐसा ही आ गया, एपरेंट वेलोसिटी या वी ओ डैश लिखोगे तो वो आ रहा है वी ओ बाई एन रिलेटिव। बिल्कुल, एपरेंट वेलोसिटी भी जो है वो भी ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट, यस, है ना। ना ध्यान से, ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो इस केस के लिए ही है, नॉर्मल व्यूइंग, मतलब मूवमेंट भी आपका इधर ही होना चाहिए, हाँ, ये वाला नहीं, राइट। तो वो नॉर्मल व्यूइंग के लिए ही है, नॉर्मल के अलोंग ही होना चाहिए। ना
ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, क्या कि जब तक ये नॉर्मल व्यूइंग होगा तभी तक ये, नहीं तो फिर हमने जो जनरल लिखा था tan i tan r, आप ज्योमेट्री से लिखिए, sin i sin r की वैल्यू आ जाएगी और हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। एक दो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। वेरी सिंपल वन इज, आपको रियलाइज भी हो जाएगा। वाटर के अंदर एक कॉइन पड़ा है एंड विच इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, और इन वाटर जो है वो 4/3, हाँ, और ये इन एयर लिख लीजिए विच इज 1। बस। नाउ फाइंड द apparent depth and shift of coin। ना देखिए, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला यूज करिए, डी डैश जो आएगा वो d/n रिलेटिव, d दिया हुआ है, n रिलेटिव निकालते हैं, हाँ जी बिल्कुल, एंड n रिलेटिव बोला है इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड, यही ज्यादा, इंसिडेंट रे तो यहीं से जाएगा ना, हाँ जी बिल्कुल, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट हमारा है 4/3 एंड रिफ्रैक्टेड 1 है, दैट इज की 4/3 लिख लीजिए, 10/4/3 यानी कि 10 × 3/4, 7.5 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स आप हवा से देखेंगे, हाँ, तो जो वाटर में है कॉइन वो थोड़ा ऊपर की तरफ एलिवेटेड दिखेगा, है ना, बिल्कुल दिखता भी है। नाउ जो डायग्राम हमने ड्रॉ करा था ये इस तरीके से आ जाएगा। डेल्टा डी डैश की बात करोगे, हाँ, तो वो d - d डैश, बिल्कुल, फार्मूला लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी आपको दोनों वैल्यू पता हैं तो आप इससे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ एक आध और एग्जांपल्स लिखते हैं। मिरर इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ 30 सेंटीमीटर, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, राइट। नाउ पैरेलल बीम ऑफ रेज आर कमिंग, नॉर्मल इंसिडेंट, हाँ जी, विदाउट डेविएशन पास, बिल्कुल। देन फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। हाँ जी, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, हाँ, corresponding to the parallel ray incident on mirror as shown in the figure। हाँ जी, ये नाउ क्या करना होगा, हाँ ध्यान से, ऑब्जर्वर को हम लोग यही मानेंगे, एन ये एयर लिखिए, वाटर है तो एन वाटर को हम लोग 4/3 यूज करेंगे, एंड ऑब्जर्वर हमारा इस मीडियम बिल्कुल ये है ना फाइनल इमेज। चलिए अगर हम बात करें ना तो जो ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज कि जो रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है वो तो बिना डेविएशन के आ जाएगा, हाँ, and ray which is parallel to principal axis after reflection passes through focus, and I hope कि 20 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका फोकस। हाँ जी, तो ये यहां से पास होगा, बिल्कुल ये यहां से पास होगा, हाँ, और यही हमारा इमेज है, राइट नाउ। तो सिंस ray parallel to principal axis will pass through focus, that is O। हाँ, तो डेप्थ अगर हम लोग लिखेंगे तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका H है, हाँ, और तो ये आ जाएगा फोकस आपका इतना, तो डेप्थ जो D है वो H माइनस हमारा ये 20 सेंटीमीटर, F की न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 30 माइनस 20 यानी कि 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। O की पोजीशन दैट इज एट O, हाँ नाउ। तो अब अगर बात करेंगे कि ये जो रे है वो जाना तो ऐसे चाहिए, बिल्कुल ये इस तरीके से, फिर वो जाएगा तो वो आपका बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के बाद तो वो थोड़ा सा ये निकलेगा ऐसा बेंड होके, हाँ जी बिल्कुल अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो यही जो पोजीशन है O डैश की, ये तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप इधर से भी लिखेंगे तो सिचुएशन ऐसा ही आएगा, और जाना ऐसे ही चाहिए था। फिर जो रेस हैं वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी, एंड दिस इज द इमेज, हाँ O डैश, राइट। एंड O डैश को अगर लिखोगे कि ये यहां से जो है वो अगर D डैश है, हाँ जी ये पोजीशन, तो D डैश हम लोग लिख सकते हैं D/N रिलेटिव, बिल्कुल कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात ही नहीं है। N रिलेटिव भी आपका यही आ जाएगा, N इंसिडेंट यानी कि 4/3/1 है, 7.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल N रिलेटिव लिख सकते हैं, इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड, बिल्कुल हाँ जी, और इंसिडेंट जो है वो 4/3 है और रिफ्रैक्टेड एयर है, हो गया फाइनल इमेज, है ना। नाउ ओके, वन मोर,
क्वेश्चन कुछ सिमिलर है ना?